और वॉशिंगटन में देखिए उद्योगपतियों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। माइक्रॉन के सीईओ संजय मल्होत्रा से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। एच लॉरेंस कर्ल जूनियर से भी मिले हैं पीएम मोदी। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं एच लॉरेंस कर्ल जूनियर और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी डिक्सन से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने, दुनिया के बड़े सीईओ, बड़ी कंपनी के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं और इसके जरिए भारत में एक बड़ा निवेश का रास्ता भी तैयार हो रहा है। कल से लेकर आज तक बड़े कंपनी के सीईओ और इस तरह से मुलाकातें जारी हैं। 3 तस्वीरें आपको देखिए, सीईओ माइक्रॉन, सीईओ जनरल इलेक्ट्रिक और सीईओ अप्लाइड इलेक्ट्रिकल्स। इन तीनों बड़ी कंपनीज के, जो दुनिया के ताकतवर कंपनीज हैं, उनके सीईओ से, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात, और इस मुलाकात के जरिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में यह मुलाकात। ठीक है, और देखिए अचल सर, एक सवाल जो मुझे लगता है कि कितना इसको फ्रेम कर सकते हैं सही तरीके से, आप बेहतर बताएंगे। क्या कोई डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी भी अमेरिका की रही है पिछले दिनों में, जिसकी वजह से उसे लगा कि जल्दी से जल्दी भारत को अपने करीब लाया जाए? क्योंकि रूस के प्रति जो नीति रही है अमेरिका की, भारत की जो अपनी एक ग्लोबल पावर के रूप में रिक्वायरमेंट रही है, वो सब देखते हुए कि कहीं भारत और ज्यादा करीब न चला जाए रूस के, क्योंकि भारत को तो ग्रोथ करना है, टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और अमेरिका अगर दूरी बनाए रखेगा तो यह अवसर चला जाएगा। क्या ये एक फैक्टर आप मानते हैं, या इसे आप कैसे फ्रेम करना चाहेंगे? नहीं, देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके चलते हुए पिछले 20 साल में, मैं तो कहूँगा कि 20 साल में जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, और 2016 के आसपास पहुँचते पहुँचते ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनी है। आप इसकी डेफिनेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि कोई भी ह्यूमन एंडेवर का सेक्टर नहीं है जिसमें भारत और अमेरिका आपस में बातचीत नहीं कर रहे या इंटरैक्ट नहीं कर रहे, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ हो, कोई सा भी आप सेक्टर, हाई टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो, ये तो है कॉम्प्रिहेंसिव। पार्ट 2 इसका है ग्लोबल पार्टनरशिप। ग्लोबल का मतलब ये है कि अब हमारे रिश्ते जो हैं वो बायलैटरल नहीं रहेंगे, हम दोनों देश मिलकर पूरे ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करेंगे और एक ग्लोबल एजेंडा तय करेंगे जो पूरी ह्यूमैनिटी की वेलफेयर में जाएगा। और चूंकि हमारी आइडियोलॉजिकली काफी शेयर्ड वैल्यूज है, तो एक ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है जहां ईज ऑफ इंटरैक्टिंग विद ईच अदर जो होती है वो ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट हो जाती है। अगर एक लाइन ड्रॉ करें, एक कंपैरेटिव लाइन ड्रॉ करें, आप अपने अनुभव से बताइए कि एक दौर था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आते थे या रिश्ते रखते थे तो पाकिस्तान और भारत को बड़ा बैलेंस करते थे, ये जानते हुए कि दोनों में कितनी दुश्मनी है। भारत एक ऐसा देश है, ये जानते हुए कि रूस और अमेरिका की बड़ी दुश्मनी है, भारत अपने हितों को देखते हुए दोनों से संबंध रख रहा है। इस चीज को, इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं, वो एरा और ये एरा? देखिए अमेरिका, वो एक, जैसे वो बोलते हैं ना, एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है, तो वो उस दौर की तो बात ही अलग थी। उसमें जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी वो बिल्कुल अलग किस्म की पोलराइजेशन थी। हमें विली नीली जो है सोवियत कैंप में देखा जाता था, और पाकिस्तान जो है उनके लिए एक न्यूसेंस वैल्यू थी इस एरिया में, इंडिया को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान से तो इसे बहुत पहले से डीलिंक कर दिया अमेरिकन पॉलिटिक्स में। अब पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका एक बहुत ही रिलायबल स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तलाश में है जो उसको एशिया और पूरे इंडो पैसिफिक में जो उसके साथ खड़ा हो सके। और भारत के रूप में मुझे लगता है सर उसको दूसरा कोई विकल्प मिलता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है, और इसीलिए भारत के प्रति जो रुख है अमेरिका का पिछले कई सालों में यह देखा गया है बदला है, और उस बदले रुख का परिचायक आज से लेकर कल तक जो तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं वो तस्दीक भी कर रही हैं।